नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नीट यूजी री एग्जाम 2026, यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ है नीट का, उसके और बात करेंगे। एक चीज देखिए, इस वीडियो के अंदर एक डाटा दिखाने वाला हूं आपको मैं। 67% बच्चे जो ऐसे हैं, छात्र हैं, वो 400 मार्क्स से नीचे हैं। इसके साथ देखिए स्टेट वाइज आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, रिजल्ट अपलोडिंग स्टार्ट लिंक, आपत्ति वाले प्रश्नों पर बोनस रैंक लिस्ट भी बात करेंगे। बोनस मिलेगा, कौन से वो प्रश्न है। 290, 300, 350 पर गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस बीडीएस एम्स, ठीक है, बीएमएस वगैरह लिखा गया, ठीक है। पूरी बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लास्ट तक आराम से पैसेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट रहेगी वो आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिखा गया आपका, स्टार्टिंग से देखते हैं अच्छे तरीके से। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। काफी सारी स्लाइड है, काफी सारी स्लाइड, इन सभी स्लाइड को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये आपके लिए ही स्लाइड बनाई गई है। देखिए ये जो डाटा है इसको अच्छे से समझ लेना, आपका डाउट दूर हो जाएगा। नीट 2026 परिणाम, कट ऑफ, एडमिशन की पूरी रूपरेखा क्या है, टाई ब्रेकिंग नियम क्या है। टाई ब्रेकिंग नियम है वो भी हम समझेंगे, अगर नहीं पता है तो इसके अंदर समझ लेंगे, अगर पता है तो थोड़ा फास्ट समझ लेंगे। सुरक्षित स्कोर सरकारी मेडिकल कॉलेज पाने के लिए डेटा संचार काउंसलिंग गाइड क्या कहती है। चलिए भाई देखिए क्या लिखा गया, ट्रेड एनालिसिस, इतिहास के अनुसार परीक्षा के लगभग 1 महीने बाद परिणाम घोषित होता है। री नीट परिणाम 20 जुलाई या उससे पहले आने की प्रबल संभावना, 20 जुलाई के लगभग मान के चलिए आप, ठीक है। देखिए क्या बताएगा 2023 का, अगर हम देखें 2023 वाली भर्ती को हम देखें तो 7 मई को एग्जाम होता है, परिणाम आया 13 जून को, अंतराल 1 महीने के बाद में रिजल्ट जारी किया गया। यही हम देखें 2024 के अंदर परीक्षा हुई 5 मई को, 26 जुलाई को आपका परिणाम आता है संशोधित, ये परिणाम था, ये भी आपका लगभग इतने टाइम के बाद में आया, ठीक है। और 2025 के अंदर बात की जाए तो 1 महीने के बाद में 4 मई से 14 जून को रिजल्ट। उसी के बाद में हम बात करें 2026 नीट री एग्जाम, 21 जून को आपका एग्जाम होता है, संभावित परिणाम 20 जुलाई, ठीक है। इसके लगभग जैसे ही रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट कहां से मिलेगा, कैसी पीडीएफ वगैरह चेक करनी रहेगी, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको सीधी डायरेक्ट पीडीएफ मिलेगी, सीधा डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसी के अंदर एक एसएमएस डाला जाएगा कि नीट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ये रही आपकी लिस्ट, ये रहा लिंक, यहाँ से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे वो भी हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए भाई आगे देखिए क्या लिखा गया है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी की बात करूं फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, कि बॉटनी और जूलॉजी में उच्च अंक प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। सेकंड पे क्या, केमिस्ट्री, यदि बायो में टाई है तो केमिस्ट्री के अंक देखे जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिन बच्चों के समान अंक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। मान लीजिए आपके 350 नंबर है और आपका कोई दोस्त है, उसके भी दोस्त का कोई और स्टूडेंट है, उसके भी 350 है, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इन दोनों में से बच्चों का देखा जाएगा, जिसके बायोलॉजी में ज्यादा नंबर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बायोलॉजी में सेम है तो केमिस्ट्री के अंदर अंक देखे जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी सेम है तो फिजिक्स के, यदि केमिस्ट्री में भी टाई है तो फिजिक्स के अंक देखे जाएंगे। और 4 नंबर पर आता है जो आपका एक्यूरेसी, अगर ये तीनों चीज भी अगर सेम है, टाई में है, तो आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी। अंत में गलत और सही उत्तरों का अनुपात देखा जाता है, गलत उत्तर कम होने चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी जिसकी ज्यादा होगी वही सबसे आगे होगा, ठीक है। समान अंक पर रैंक का निर्धारण एनटीए फिल्टर के माध्यम से होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी है वो एनटीए, ठीक है, याद रखना भाई। यह रद्द किए गए प्रश्न की मैं बात करूं तो नियम कहता है परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को +4 अंक मिलेंगे, ठीक है। शर्त क्या है, प्रश्न को एनटीए द्वारा आधिकारिक रूप से रद्द यानी कि ड्रॉप किया गया हो तभी मिलेगा 1 नंबर। आपके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया उसका नहीं मिलेगा। उस ऑब्जेक्शन को एनटीए एजेंसी कितना मानती है कितना नहीं मानती है। अगर एनटीए एजेंसी ये कहती है कि सही है, आपका ऑब्जेक्शन सही है, तभी आपका वो 1 मार्क्स मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए केवल उन छात्रों को एक क्वेश्चन वो आपका गलत मान जाएगा, जितने मार्क्स हैं उतने मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए केवल उन छात्रों को 4+ अंक मिलेंगे जिन्होंने एनटीए द्वारा जारी दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुना है। शर्त क्या होती है, प्रश्न हल करना अनिवार्य था। +4 किसको मिलेंगे और +4 किसको मिलेंगे। इन बोनस अंकों के कारण अंतिम स्कोर कार्ड में अप्रत्याशित उछाल जंप आ सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा उछाल भी देखने को मिल सकता है। अनुमानित मार्क्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, संभावित रैंक की बात की जाए
650 से 700 तक टॉप के 70 रैंक में आएंगे, ठीक है। 600 से 650 रैंक 71 से 1200, 550 से 600, 1300 से 11,000, 500 से 550 रैंक 11,000 से 40,000, 450 से 500 रैंक 40,000 से 70,000, 400 से 450 रैंक 70,000 से 1,00,000, ठीक है। कि हाईलाइट में देखिए, निष्कर्ष में देखिए क्या है, यह एक अनुमानित मैट्रिक्स है। स्टीक रैंक परिणाम के दिन बदल सकता है, ठीक है। समझिए अब कि स्टीक रैंक का ना जो परिणाम के दिन बदल सकती है आपकी रैंक, लेकिन यह आपको काउंसलिंग के लिए अपनी स्थिति का अंदाजा देती है कि आपकी रैंक कौन सी है और आप काउंसलिंग में जल्दी आएंगे या थोड़ा सा डिले आएंगे, ये चीज आपको बताई गई है। एम्स की बात करूं मैं दिल्ली के अंदर, जनरल रैंक की बात करूं तो 48, ओबीसी रैंक 207, एससी 644, एसटी रैंक 1400। अगर बात करें एमएमसी वीएमसी दिल्ली की बात की जाए तो इसके अंदर रैंक होनी चाहिए आपकी 103। इसकी बात करें तो जनरल रैंक 132। जेपीएमईआर के अंदर इसकी देख लेना बेटी की, इसकी बात करें तो ओबीसी 748, जनरल की 260, एससी 3870, एसटी 12। डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल जनरल रैंक 215, ठीक है। यानी कि स्रोत एमसीसी आवंटन परिणाम, ये आपको ठीक ही समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि सीधा बताया गया। देखिए यूआर के अंदर मैं बात करूं, सेफ जोन की अगर बात की जाए, यूआर ईडब्ल्यूएस 610 से 640 मार्क्स के लगभग सेफ है। ओबीसी के अंदर बात करें तो 580 से 610, एससी एसटी की बात करें 490 से 520, पीडब्ल्यूडी की सभी कैटेगरी की बात करें तो 450 से 490, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ओबीसी देखिए दोबारा से देखिए 580 से 610। ऑल इंडिया कोटा जो ऑल इंडिया AIQ है, इसकी बात 15% प्रथम राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज प्राप्त करने के लिए यह सुरक्षित स्कोर रेंजर राउंड 2 राउंड 3 में यह कट ऑफ नीचे जाएगी। पहले राउंड में 15% जो होते हैं ना सीटें, वो सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं, इतने नंबर में मिल जाएंगे फर्स्ट राउंड के अंदर, फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद में बात की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश की बात, उन्होंने सुरक्षित स्कोर की बात करूं, यूआर 550 यानी 535, अभी 550 बाई मिस्टेक बोला गया, 535 यूआर। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 505 515 तक, एससी 450, एसटी 340। उड़ीसा की बात करूं अनुमानित सुरक्षित स्कोर की देखें तो देखिए भाई बताया गया, ये रहा उड़ीसा और ये रहा आपका क्या है, यूपी रहा, ठीक है। क्या है, यूपी है, ये आपका उड़ीसा है। यूआर 515, ओबीसी 485, ईडब्ल्यूएस 495, एससी 430, एसटी 300, ठीक है। स्टेट कोटा की बात की जाए तो 85% सीटें ऑल इंडिया कोटा के मुकाबले स्टेट कोटा की कट्टो कम होती है। 300 से 400 अंकों के बीच भी आरक्षित श्रेणियों के माध्यम से राज्य स्तर पर सरकारी कॉलेज संभव है, ठीक है। देखिए क्या होता है, 300 से 400 अंक के बीच, इसके बीच में है तो आरक्षित श्रेणियों के माध्यम से राज्य स्तर पर सरकारी कॉलेज में आप संभव है, आपका सिलेक्शन संभव है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, AIQ और स्टेट काउंसिलिंग पोर्टल पर लॉगिन और शुल्क का भुगतान करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी पसंद अनुसार कॉलेज को प्राथमिकता में लॉक करना है। सीट का आवंटन होगा आपके अंक, रैंक और चॉइस के आधार पर सिस्टम द्वारा सीट का आवंटन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना और दस्तावेज की जांच होगी। आपकी फीस जमा कर मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की करना, ठीक है। अब देखिए भाई, कॉलेज उसी को मिलता है जो काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करता, भले ही उसकी रैंक 10,000 के आसपास हो, काउंसलिंग अंदर गलती नहीं करनी है। देखिए भाई, राउंड 1 उच्चतम कट्टो, हाई कट्टो केवल टॉप रैंकर्स का सिलेक्शन होता है। राउंड 2 के अंदर कट्टो में गिरावट मध्यम रैंक वालों का अवसर आता है, जो है तो थर्ड राउंड होता है मॉपअप राउंड जिसे हम कहते हैं। कट ऑफ को ओवरकम करके सिलेक्शन दिया जाता है, जिन्हें पहले कॉलेज नहीं मिला उनके लिए मौका होता है। उसके बाद में राउंड होता है लास्ट वाला, सबसे कम कटो लोएस्ट कटो बची हुई अंतिम सीटों के लिए आवंटन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई, स्कोर कार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है काउंसलिंग। अपनी रिसर्च तैयार रखिए, केवल आधिकारिक डेटा पर भरोसा रखें। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको बता दिया, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहिए, उसी के अंदर आपको पूरी की पूरी अपडेट दी जाएगी। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।